नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत MA HD 01 की मेगा क्लास 2 के बारे में। हमने रात को ही मेगा क्लास की पहली क्लास आपको दे दी थी। उसी कड़ी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बाकी थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए मेगा क्लास 2 के साथ। तो अभी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरे सवाल जितने भी हैं जो कि आज के पेपर में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में से मेगा क्लास 1 और मेगा क्लास 2 इसमें से कोई भी सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। 99% सवाल इन्हीं दोनों मेगा क्लास से पूछे जाएंगे। तो पूरा देखें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की PDF के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो देखिए पहला सवाल, देखिए 21वां सवाल है, क्योंकि 1 से 20 सवाल तक विद्यार्थी 1 से 20 सवाल तक हमने जो मेगा क्लास पहली हुई थी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। अभी मेगा क्लास 2 के अंदर हम 21वें सवाल से बात करेंगे, जिसका देखिए पहला, बिहारी को रीति सिद्धि या रीति सिद्ध कवि क्यों कहते हैं? ये दिसंबर 2018 में पूछा गया सवाल है। जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर कम सर्जन तो नहीं किया, परंतु रचना करते समय उनका रुझान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, उन्हें रीति सिद्ध की श्रेणी में रखा जाता है या फिर रखा गया है। बिहारी का झुकाव भी लक्षण ग्रंथों पर रहा है, अतः इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। 22वां, भूषण के किन्हीं दो काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बार दिसंबर 2018 और जून 2018 और VMO के प्रश्न बैंक का ये सवाल है। तो देखिए भूषण के दो काव्य ग्रंथ, महाकवि भूषण के स्फुट वीर रस के कवित्र ही लोक में अधिक प्रख्यात रहे। उन्होंने सरस सात्विक कवित्र रचे हैं जो अब संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। इनकी प्रबंध रचनाएं, पहला शिवराज भूषण, दूसरा शिवा बामणी और तीसरा है छत्र सात दर्शक प्रसिद्ध हैं। तीन है, कोई भी दो आपको याद करनी है, अवश्य रूप से पूछी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रहानंद द्वारा इस पाठ में से आपको 3 सवाल देखने को मिले। एक बड़ा सवाल भी आएगा, वो किस प्रकार का है उसकी हम बात आगे करने वाले हैं। देखिए, ग्रहानंद को प्रेम के पीर का कवि क्यों कहा जाता है? तो नीतिमुक्त काव्य धारा में ग्रहानंद का स्थान सर्वोच्च है। वे हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर कवि के रूप में स्थापित हैं। ग्रहानंद मूलतः वियोग के कवि हैं। उन्होंने अपने साहित्य में बिहारी आदि की तरह संयोग व मिलन के चित्र नहीं खींचे, बल्कि प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास की PDF और इंपॉर्टेंट मेगा क्लास हमेशा समय पर मिलती रहे। अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% व्याख्या करनी है। आप देख सकते हैं पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ें और इसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो की PDF अभी क्लास के बाद मैं हाथों हाथ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की अनुभूति पक्ष का वर्णन कीजिए। अथवा ये 2019 में पूछा गया जून में। चंद्रबदराई कृत पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व प्रकाश डालिए। यहाँ से इस स्लाइड में से 100% विद्यार्थी 100% एक सवाल पूछा जाएगा, तो इन सवालों को अच्छी तरह से आप पढ़ें। ठीक है, पृथ्वीराज रासो काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। चंद्रबदराई के काव्य सौंदर्य का परीक्षण कीजिए। ध्यान के चंद्रबदराई ने ही पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, विद्यापति के काव्य की भाव संवेदना पर प्रकाश डालिए। अथवा सवाल वही है, केवल घुमा के पूछा गया है। विद्यापति के काव्य के अनुभवी भाव को स्पष्ट कीजिए। अथवा विद्यापति के काव्यों में भाव संवेदना, ये 14 नंबर में जून 2018 में पूछा गया था। 16 नंबर में, कितने नंबर में? 16। आगे,
निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों पक्का आपके 1 से 2 पद्यांश 100% पूछे जाने वाले हैं। आज एग्जाम में 1 से 2 पद्यांश पूछे जाएंगे। जून 2017 में पूछा गया था। पद्यांश आपके सामने है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। आगे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमने वीएम को उत्तर सहित मॉडल पेपर भी निकाले हैं, उत्तर सहित मॉडल पेपर भी बनाए हैं। यदि आपने उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में उत्तर सहित मॉडल पेपर जरूर खरीदिए। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे नंबर 9680036006 व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। ये नंबर नीचे दिए हुए हैं, तो आप जरूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और उत्तर सहित मॉडल पेपर जरूर खरीदिए। पक्का आपको फायदा होगा, 51 रुपये ज़्यादा नहीं है। 5वां, कबीर की भक्ति मानवीय चेतना के जागरण की भक्ति है, जिनके आत्मा व समाज के जागरण की चिंता एक साथ दिखाई पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अथवा सतगुरु की सरल बातों का कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे सतगुरु, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सतगुरु है, थोड़ा कट गया है, ये सतगुरु है, स्पष्ट कीजिए। अथवा कबीर की जीवन दृष्टि पर टिप्पणी लिखिए। तो कबीर वाला सवाल एक आपके 100% आएगा। अगला, पद्मावत के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन कीजिए। 7वां, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में लोक पक्ष का उल्लेख कीजिए। जून 2017। अथवा जायसी के काव्य में लोक जीवन का विवेचना करें। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत। 8वां क्वेश्चन, भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। इस कथन का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। 500 शब्द में दिसंबर 2019 में पूछा गया, यानी 16 नंबर का सवाल आया हुआ और इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। सूरदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। अथवा सूरदास की भक्ति पर एक सारंभिक लेख लिखिए। दोनों का उत्तर समान है, वीएम उत्तर समान आते, केवल उसको सवाल को घुमाया जाता है। मीरा की भक्ति भावना का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। अथवा मीरा की भक्ति पर क्या लिखनी? टिप्पणी। इनमें से पक्का एक सवाल आपको आज एग्जाम में देखने को मिलेगा। मीरा ने सामंतीवादी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किस प्रकार व्यक्त किया, स्पष्ट कीजिए। जून 2018 में विद्यार्थियों ये सवाल पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए, रीति मुक्त परंपरा को स्पष्ट करते हुए ज्ञानानंद की कविता को व्यक्त आत्मा अनुभूति व प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये दिसंबर 2017 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। अथवा इसी सवाल को घुमा के पूछा गया, ज्ञानानंद की कविता प्रेम व सौंदर्य की विलक्षण अनुभूति का स्पष्टीकरण है, स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार है? ज्ञानानंद द्वारा प्रस्तुत प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करें। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार ये 16 नंबर में विद्यार्थी, कितने नंबर? 16 नंबर में ये पूछा गया है। और अंतिम सवाल है इसका, ज्ञानानंद द्वारा चित्रित एक तरफा प्रेम की पीर का परिचय दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके ज्ञानानंद का एक सवाल 100% आएगा। विद्यार्थी ध्यान रखिए, ज्ञानानंद का एक सवाल 100% आपके आने वाला है। आगे चलते अगले सवाल देखते हैं। निश्चल निष्काम प्रेम की अभिव्यक्ति ज्ञानानंद के काव्य में किस प्रकार हुई है, विश्लेषण कीजिए। ये जून 2018 में पूछा गया, बड़ा सवाल है, पक्का आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ज्ञानानंद द्वारा चित्रित सौंदर्य दृष्टि से परिचय करवाइए। ज्ञानानंद ने किस प्रकार सौंदर्य दृष्टि का वर्णन किया है, वो उसके बारे में यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। अथवा अति सुंदर प्रेम का मार्ग है को केंद्र में रखकर ज्ञानानंद द्वारा चित्रित एक तरफा प्रेम की पीर का 100 उदाहरण परिचय दीजिए। इस वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। तो ज्ञानानंद का एक सवाल आपसे पक्का पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों कुल 13 सवाल इंपॉर्टेंट है। कितने सवाल? मैंने 13 सवाल इंपॉर्टेंट बताए। आपको इस वीडियो की पीडीएफ अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और याद रखिए, इन 13 में से आपके आराम से 6 से 7 50 से 7 6 से 7 100%, 99 नहीं 100% पूछे जाएंगे। हमारी पूरी पीडीएफ
आपको मिल जाएगी। यदि आपने मेगा क्लास नहीं देखी तो मेगा क्लास 1 पहले ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये दूसरी जो क्लास है ये अच्छी तरह से समझ में आए। इन दोनों क्लास से आपके लगभग मैं बता दूं 80% सवाल इन्हीं ही दोनों क्लास से पूछे जाएंगे पक्का। ठीक है, तो वीडियो की पीडीएफ के लिए चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।